हरियाणा में बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद से कई जिलों की स्थिति ने सोचने को मजबूर कर दिया, क्योंकि ये जिले बोर्ड की परीक्षा में बाकियों के मुकाबले पिछड़े हुए दिखाई दिए। शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद नूह का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। ये नतीजे सरकार और प्रशासन के सवाल करने को मजबूर कर रहे। वहीं नूह में रिजल्ट फीसदी रहने के लिए सवाल पर शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने कहा, इन इलाकों के विकास के डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहां पर कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। सुनिए। सवालों के घेरे में एजुकेशन सिस्टम, कई जिलों में नंबर रहे कम, बोर्ड परीक्षा के नतीजे, फिर से बेहतर भविष्य के ख्वाब टूटे। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं। छात्रों की इस परीक्षा में एक इम्तिहान हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम का भी हुआ है। जहां जींद, कैथल और पानीपत जिले टॉप पर रहे, तो वहीं नूह, पलवल और फरीदाबाद के नतीजों ने फिर से एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नतीजे सवाल कर रहे हैं कि आखिर कमी कहां रह गई है, उन दावों का क्या हुआ जो बच्चों के उज्जवल भविष्य का दम भरते थे। बोर्ड परीक्षाओं में जिलेवार नतीजों को अगर देखा जाए तो 45.76% रिजल्ट के साथ नूह के नतीजे सबसे खराब रहे हैं। पलवल का रिजल्ट भी 75.79% रहा है। वहीं भारी गिरावट के साथ इस साल फरीदाबाद का रिजल्ट 81.45% का ही है। तो वहीं यमुनानगर में 84.13%, पंचकुला में 85.40%, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम का रिजल्ट भी 87% के लगभग ही रहा है। जबकि टॉप में रहने वाला सिरसा अब 89% रिजल्ट के साथ 17वें स्थान पर पहुंच गया है। चरखी दादरी के रिजल्ट में भी गिरावट दर्ज की गई है। नूह में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशेष प्रबंध किए गए, लेकिन ये नतीजे बता रहे हैं कि सभी इंतजाम परिणाम बदलने में नाकाम रहे हैं। फरीदाबाद और पलवल का हाल भी अलग नहीं है। यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खराब रिजल्ट के लिए प्रशासन की सख्ती को वजह बताया। साथ ही शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी एक बड़ा कारण माना गया। बिल्कुल सच है कि नूह का रिजल्ट और हरियाणा के मुकाबले में बहुत ख़राब रहा है और सबसे नीचे हमारा जिला रहा है। ये दुख की बात है और तकलीफ़ की बात है। टोटल हमारे बच्चे यहाँ 7588 बच्चे फेल हुए थे, रेगुलर स्टूडेंट। इनमें से 3472 क्लियर पास हैं, 1758 की री है कंपार्टमेंट है, 2358 क्लियर फेल। इसमें लगभग ये 50% बच्चों का कंपार्टमेंट है। एक दो पेपर ख़राब होने की वजह से, क्योंकि एक पेपर पे री आती है, तो रिजल्ट तो वाकई भी ख़राब है। और इसका कारण मेनली है कि यहाँ रेगुलर जो ऑफिसर्स थे, वो यूनिक ऑफिसर यानी कि उनकी कमी रही है। मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए थी ना विद्यालयों की, वो नहीं हो सकी। प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है, उसका भी असर होता है। तो आगे नहीं कोशिश करेंगे। मैंने अभी ज्वाइन किया है यहाँ कि भाई हम मॉनिटरिंग को बढ़ाएंगे और बच्चों को भी, यहाँ बच्चों की थोड़ी एब्सेंस की भी यानी कि है कि भाई यहाँ बच्चे रेगुलर नहीं आते, तो उनको मोटिवेट करेंगे उनके माँ बाप से, उनके पीटीएम करके या एसएमसी के माध्यम से बच्चे रेगुलरली आए। और यहाँ तीसरा फैक्टर ये भी है कि यहाँ अध्यापक भी कम रहे हैं, लगभग 55% यानी कि स्टाफ की कमी रहती है हमारे यहाँ मेवात में। उसका भी कारण होता है कि क्या होता है कि भाई जहाँ अगर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो उसमें रिया जाएगी, बच्चे फेल हो जाएंगे और रिजल्ट तो एक सब्जेक्ट में फेल होने से ख़राब हो जाता है। तो हमारे यहाँ 81.45% बच्चे सक्सेस हुए हैं, पास हुए हैं। टोटल 11,825 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उनमें से 9,632 बच्चे हमारे सक्सेस हुए हैं। 623 बच्चे हम कहें नोट क्वालिफाइड हैं और 1570 बच्चे का सप्लीमेंट्री है, जिनको दोबारा से चांस मिलेगा। कुल मिला के हमारा रिज़ल्ट अच्छा रहा है। हालांकि पिछली बार इससे ज़्यादा रिज़ल्ट था। वो मैं मानता हूँ कि कुछ अब की बार आउटसाइड डिस्टर्बेंस से निजात मिली है। बिल्कुल फ्री और फेयर और शुचिता के साथ पेपर हुए हैं, किसी प्रकार की इंटरनल डिस्टर्बेंस भी नहीं थी। तो हो सकता है कि 2-4% इस बात का उस पर प्रभाव पड़ा हो। थोड़ा इसी सख्ताई ज़्यादा थी तो उसका ये असर हो सकता है। देखिए, रिजल्ट पिछले साल की तुलना में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। जहाँ तक पोजीशन की बात है वो आप 21वीं कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा लगभग 76% है, 75.79 है, जो लगभग 76% रिजल्ट बनता है। आप मेवात की कह रहे हैं, मेवात से एक ऊपर है। मेवात का कुल रिजल्ट 45% है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या बनती है 75% और 45% में। जहाँ तक पिछले साल की बात है, पिछले साल हमारे पास लगभग पीजीटी की 50% वैकेंसी थी, जो अब की बार HKRM की टीचर हमारे पास रोजगार कौशल से लग के आए
और हमारे पास नई भर्ती भी आई है, जिसकी वजह से वो वैकेंसी अब हमारे पास 40% है। लेकिन जिले में पीजीटी की 40% वैकेंट पोस्ट भी बहुत मायने रखती है। बाकी जो दूसरे जिले हैं वहां पर वैकेंसी नहीं है। अगर एक आध कोई वैकेंसी है तो वो उनके कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास जो 60% टीचर काम कर रहे हैं, इनमें से भी 20% जो टीचर है वो बाकी उन्हीं जिलों के हैं। जैसे ही ड्राइव खुलेगा ये 20% भी हमें अंदेशा है वो भी वापस चले जाएंगे। तो हमारे पास तो हमेशा से ही वैकेंसियों का क्रंच रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी रही है। तो जो हम रिजल्ट दे रहे हैं इसमें, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा कि भाई ये इतना कम रिजल्ट है वैकेंसी की वजह से है, लेकिन फिर भी हमने पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अच्छा सुधार किया है। और अब की बार हमारे यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, नकल रहित एग्जाम हुआ। मैंने सभी टीचरों को बधाई दी है, क्योंकि नकल से रिजल्ट लाना एक जहर के समान है, लेकिन जो अपने आप से जो सीख के बच्चा लिखता है वो उसको आगे चल के जरूर कामयाबी मिलती है। सुधार की उम्मीद दे रहे इन अधिकारियों के जिलों में रिजल्ट बेहद खराब है। नूंह का रिजल्ट सबसे ज्यादा कम रहा है। नूंह का रिजल्ट महज 45% ही रहा है। नूंह में सबसे ज्यादा छात्र फेल हुए हैं। फरीदाबाद मंडल के तीनों जिलों के परिणाम असंतोषजनक हैं। फरीदाबाद के रिजल्ट में 12% की कमी आई। फरीदाबाद का रिजल्ट 81.67% रहा। फरीदाबाद का पिछले साल का रिजल्ट 93.38% रहा था। पलवल प्रदेश में 21वें स्थान पर रहा। पलवल में केवल 75.79% विद्यार्थी ही पास हो पाए। चरखी दादरी में पिछले साल के मुकाबले 2.7% कम रिजल्ट। टॉप 5 से फिसलकर 17वें स्थान पर पहुंचा सिरसा। सिरसा में लगातार तीसरे साल गिरावट। बोर्ड परीक्षाओं में पिछड़े इन जिलों में सुधार कैसे हो?